इसको लेकर। अच्छा, एक और बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को बता दें, अमेरिका के हमले पर ईरानी विदेश मंत्री का बयान सामने आया है। ईरान के विदेश मंत्री जो कह रहे हैं कि अमेरिका ने यूएन चार्टर का उल्लंघन किया है। अब ईरान की तरफ से यह कहा जा रहा है कि नियमों का उल्लंघन किया गया है, इस हमले के गंभीर परिणाम होंगे। तो ईरान जो कह रहा है कि अपनी सुरक्षा का हमें पूरा अधिकार है, जो हमला किया है अमेरिका ने उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिकी हमले पर यह ईरान के विदेश मंत्री का बयान, यूएन चार्टर का उल्लंघन, और अब जो किया है अमेरिका ने उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आशीष, मतलब गंभीर परिणाम वही जो आप कह रहे थे कि अपनी तरफ से वो भरसक कोशिश करेगा, प्रयास करेगा, चाहे वो एयरबेस को नुकसान पहुंचाना ही हो या फिर वहां पर हमले करने हो, वही कह रहा है क्या ईरान अभी? देखिए, कोई गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है इस कॉन्फ्लिक्ट से, इस वॉर से, उस पूरे रीजन में, जिसका ग्लोबल इम्पैक्ट आएगा, तमाम देश अफेक्ट होंगे इससे। लेकिन ईरान, इस तरह से ईरान के विदेश मंत्री का कहना, मुझे लगता है कि अमेरिका को कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने जैसा मिलिट्री पावर तो है नहीं ईरान। बहुत से लोग इसको हास्यास्पद भी कहेंगे कि किस तरह से ईरान इतना बड़ा क्लेम कर रहा है। आप, यू आर कॉन्टेस्टिंग द बिगेस्ट सुपर पावर, मिलिट्री सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका के लिए बहुत आसान है ईरान के खिलाफ और भी ज़्यादा सख्त और बड़ी मिलिट्री कार्रवाई करना। ईरान कर क्या सकता है, जिसका जिक्र मैं और आप कर रहे थे, ईरान की तरफ से इसी तरह की कार्रवाई हो सकती है कि वो अमेरिकन फैसिलिटीज़ को इर्द गिर्द के इलाकों में नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, उनको निशाना बनाए। मैं लगातार सुबह से कह रहा हूं, जो माफ़ कीजिएगा, जो एम्बेसडर वोरा कह रहे हैं कि इंटेंट अमेरिका का क्लियर है, वो वहाँ पर रिजीम चेंज चाहता है और इंटरनल अपराइजिंग भी हम देख सकते हैं। एक के बाद एक जब इसराइल ने उनकी लीडरशिप को एलिमिनेट किया, तब इसराइल को भी ये लगा कि यही पर्याप्त वक्त है, यही उचित वक्त है, जबकि हमको घुस करके इसको निर्णायक तौर पर पूरी तरह से पलट देना चाहिए। अमेरिका का ये इंटरेस्ट हमने उस रीजन में पहले भी देखा है और अमेरिका के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी और विंडो अभी बन गई थी, जो डोनाल्ड ट्रंप ने रियलाइज किया। और अब जनरल वोरा बिल्कुल ठीक इसको असेस कर रहे हैं सिचुएशन को। उनकी नीयत है वहां पर रिजीम चेंज करना और मुझे ऐसा लगता है अमेरिका अब वो करके निकलेगा। पहले मन में ये संशय जरूर था कि क्या अमेरिका इसको मिलिटरीली करेगा, बाय फोर्स करेगा या फिर निगोशिएशंस करके करेगा, और उसमें थोड़ा लंबा समय लग जाता। पहले लग रहा था कि इसकी गुंजाइश कम है कि मिलिट्री घुस करके इस तरह से कार्रवाई करके वो वहां पर रिजीम चेंज करने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि अब इरादा बिल्कुल साफ है। अब अमेरिका को ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी घड़ी आ गई है, अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड है, आप घुसिए और वहां पर रिजीम चेंज करिए। जो सत्ता परिवर्तन वो चाहते हैं, वो एंड प्रोडक्ट मुझे लगता है कि वो हासिल करके रहेंगे। दीपक वोरा सर, मतलब अमेरिका अब कहीं ना कहीं इसी रणनीति पर काम कर रहा है, क्योंकि बहुत चेतावनी दे दी, बहुत धमकी दे दी, बहुत ये कह दिया कि अब आप मान जाइए, सरेंडर कर दीजिए, पर ईरान ना तो पीछे हटा और ना ही उसने हमले अपने रोके। तो क्या अब मान लिया जाए कि अमेरिका उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है कि अब वो उस रिजीम को चेंज करके ही मानेगा?